लेक्चर में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात की हुई थी। आज अपना जो नया टॉपिक है वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ओके, सबसे पहले हम माइनर्स की बात करेंगे, फिर कोफैक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, माइनर्स के बारे में बात करने से पहले माइनर्स जो होता है वो कैपिटल एम से डिनोट होता है और कोफैक्टर जो है वो कैपिटल ए से डिनोट होता है। ठीक है, और दूसरी चीज, जैसे मान लो अगर ये ABCD है, ठीक है, तो इसकी पोजीशन कौन सी है? रो 1 कॉलम 1। तो ए का जो माइनर होगा ना वो M11 होगा, जो पोजीशन बताता है। और मान लो बी का ए का जो कोफैक्टर होगा A11 होगा। ठीक है, सिमिलरली मान लो ABCD है और मैं अगर डी की बात कर रहा हूँ तो डी की पोजीशन कौन सी है? R2 है। और सी दूसरा कोई नंबर लेते हैं, ABCD मान लो ये लेते हैं, तो इसकी पोजीशन कौन सी है? एक R2 है और एक कॉलम 1 है। तो इसका इसका जो माइनर है वो क्या होगा? M21। और इसका जो कोफैक्टर है वो होगा A21। 21 का मतलब मैंने लास्ट टाइम बताया था, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। राइट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइनर की। ठीक है, चलो पहले हम 2 by 2 की बात करेंगे। मान लो हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है A B C और D। ठीक है, तो इनकी पोजीशन कौन सी है? मान लो ये रो 1 है, ये रो 2 है। ठीक है, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। तो अगर मुझे फाइंड करना हो माइनर ऑफ ए, तो ए की पोजीशन कौन सी? 1 1, तो उसे लिखा जाएगा M11। और वो क्या होगा? तो ए जिस रो में उसको कट कर दो, कॉलम कर, क्या बचा मेरे पास? डी। तो हमारा डी आंसर है, तो हमारा आंसर आएगा डी। ठीक है, फिर अगर बोला जाए माइनर ऑफ बी, तो बी की पोजीशन कौन सी है? R1C2। ओके, तो वी कैन से M12 और उसका आंसर आएगा सी। अगर आपको पूछा जाए माइनर ऑफ सी, तो सी की पोजीशन है 2 1, दैट इज M21। और M21 का आंसर क्या आएगा? बी। माइनर ऑफ डी, तो डी की पोजीशन कौन सी है? M22। एंड आंसर आएगा हमारा ए। अभी हमने किया क्या देखो, ये 2 by 2 है। हम माइनर की बात करेंगे पहले 2 by 2 के लिए, फिर बात करेंगे हम 3 by 3 के लिए। राइट, चलो माइनर ऑफ ए, तो ए की पोजीशन कौन सी है? 1 1, तो वो लिखेंगे हम M1। फिर ए जो है जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसे कट कर दो, जो बचा हुआ एलिमेंट है वही हमारा आंसर है। अगर आपको पूछा जाए माइनर ऑफ बी, तो बी की पोजीशन कौन सी है? रो 1C2, दैट इज M12। तो उसका हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन कट कर दो, जो बचा हुआ है वो हमारा आंसर। माइनर ऑफ सी, सी की पोजीशन कौन सी है? 2 and 1, सो M21। और सी जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसे कट कर दो, तो जो हमारा बचा हुआ है वो हमारा आंसर। ठीक है, माइनर ऑफ डी, तो डी की पोजीशन कौन सी है? सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो M22। डी जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसे कट कर दो, जो बचा हुआ है वो हमारा आंसर। ठीक है, चलो अब 3 by 3 की बात करते हैं। 3 by 3 थोड़ा सा गंदा वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है डी। जैसे मान लेते हैं हम ABCPQR XYZ। ठीक है, और आपको अगर पूछा जाए कि माइनर ऑफ, सबसे पहले क्या क्या हो सकता है? एक पूछ सकते हैं माइनर ऑफ ए, फिर पूछ सकते हैं माइनर ऑफ बी, फिर पूछ सकते हैं माइनर ऑफ सी। ठीक है, फिर पूछ सकते हैं माइनर ऑफ पी। अगर आप फिर माइनर ऑफ क्यू, एंड द लास्ट में माइनर ऑफ आर।
फिर आ सकता है आपका माइनर ऑफ एक्स, फिर आएगा माइनर ऑफ वाई, और फिर आएगा माइनर ऑफ जेड। ठीक है, चलो। माइनर ऑफ ए मतलब क्या, तो आपको याद क्या रखना है, माइनर ऑफ ए का मतलब क्या? तो ए की पोजीशन कौन सी है, मान लो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ R1, R2, R3, C1, C2, C3। ओके, चलो। तो माइनर ऑफ ए की पोजीशन कौन सी है, 1 1, तो M11, M11, और उसका आंसर क्या आएगा, QZ माइनस YR। मतलब करना क्या है, ध्यान देना, ए जो है उसकी पोजीशन कौन सी है, चलो एक ए पोजीशन है 1 1, तो लिख दिया M11। एम जिस रो में है उसे कट कर दो, जो कॉलम में है उसे कट कर दो। तो हमें मिल रहा है एक 2/2 डिटर्मिनेंट। 2/2 डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे होगा, QZ माइनस YR। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, माइनर ऑफ बी की पोजीशन कौन सी है, R1 और C2। तो हम लिखेंगे M12, और आंसर क्या आएगा हमारा, PG माइनस XR। ठीक है, मतलब कैसे किया मैंने, माइनर ऑफ बी कहां पर है, यहां पर, मतलब R1 C2, तो M12 लिख दिया, फिर बी का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कट कर दिया। तो हमें जो डिटरमिनेंट मिल रहा है, क्या मिला हमें, PZ माइनस XR, वो हमारा आंसर, दैट्स इट। वैसे ही अगर सिमिलरली सॉल्व करें तो सी का क्या होगा, 1 3, दैट इज M13, कट करेंगे तो PY माइनस QX। पी का अगर फाइंड करेंगे तो R21, दैट इज M21। पी का अगर बात करें तो 2 1 है, यानी M21 होगा, और हमारा आंसर आएगा BZ माइनस YC। क्यू की अगर बात करें तो वो है 2 2, दैट इज M22, और उसका आंसर आएगा AZ माइनस XC। आर की अगर बात करें तो वो है 2 3, और उसका आंसर जो आएगा वो AY माइनस BX। माइनर ऑफ एक्स की अगर बात करें, एक्स कौन सी पोजीशन पे, 3 1, तो M31, आंसर आएगा हमारा BR माइनस QC। वाई की बात करें तो उसकी पोजीशन है 3 2, दैट इज M32, उसका आंसर आएगा AR माइनस PC। और माइनर ऑफ जेड, जेड क्या है हमारा 3 3 पर, दैट इज M33, आंसर आएगा हमारा AQ माइनस PB। चलो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। हम बात करेंगे ए की, तो ये ए, उसकी पोजीशन है R1 C1, तो हमने लिख दिया M11। ओ जिस रो में है, जिस कॉलम में, कट कर दो, जो डिटरमिनेंट मिल रहा है उसको सॉल्व करना है, तो QZ माइनस YR। माइनर ऑफ बी, तो बी जो है उसकी पोजीशन क्या है, R1 C2, तो हमने लिखा M12, 1 और 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जिस रो में उसे कट कर दो, जिस कॉलम में उसे कट कर दो, जो डिटरमिनेंट मिल रहा है PZ माइनस XR। माइनर ऑफ सी की पोजीशन कौन सी है, R1 C3, तो हमने लिखा 1 3। सी जिस रो में उसे कट कर दो, जिस कॉलम में उसे कट कर दो, तो जो डिटरमिनेंट मिल रहा है उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो PY माइनस QX। माइनर ऑफ पी की पोजीशन कौन सी है, R2 C1, तो हमने लिख दिया M21, पी की पोजीशन है R2 माइनस C1। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कट कर दिया, BZ माइनस YC। माइनर ऑफ क्यू की पोजीशन कौन सी है, R2 C2, तो हमने लिख दिया M22। ठीक है, क्यू के बारे में, क्यू जिस रो में उसे कट कर दो, जिस कॉलम में उसे कट कर दो, मिलेगा हमें AZ माइनस XC। माइनर ऑफ आर की पोजीशन क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम,
सो M23 और आर के बारे में तो रो और कॉलम कैंसिल कर दो, आर के बारे में रो और कॉलम कैंसिल कर दो, तो AY माइनस BX। सिमिलरली माइनर ऑफ X, तो X की पोजीशन कौन सी है 3 1, तो हमने लिख दिया M31, जो रो में उसे कट कर दो, जो कॉलम में उसे कट कर दो, तो BR माइनस QC। माइनर ऑफ Y, तो Y की पोजीशन कौन सी है 3 2, Y की पोजीशन कौन सी है 3 2, तो जिस रो में उसे कट कर दो, जिस कॉलम में उसे कट कर दो, AR माइनस PC, दिस इज 3 2। एंड माइनर ऑफ Z, तो 3 3 दैट इज A33, so AQ minus PB. Okay, this is the minor of 3 by 3 determinant. Thank you.